हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे साइको सूत्रा। और आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी अच्छा लेक्चर। पॉपुलर टॉपिक है ये, इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट में हम देखेंगे ये मूवमेंट क्या है, कब है, कैसे हुआ, इसके कॉजेज़ रीजंस क्या है। मैं थोड़ा सा आपको पहले बैकग्राउंड बता दूंगी फॉर हिंदी लिसनर्स। मैं हिंदी में पहले एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर हम इंग्लिश में फिर हम इसको रीड आउट कर लेंगे फॉर बेटर पर्पस। हाँ, और फिर देखेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसकी कहानी कब से स्टार्ट होती है। चर्चिल जो थे उन्होंने गांधी जी को बोला, हेल्प के लिए बोला कि आप प्लीज़, हमारा वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, तो आप प्लीज़ हमें और कोई रिवॉल्ट या और कोई मूवमेंट मत कीजिएगा प्लीज़। हम क्योंकि बिज़ी हैं, हम बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, और क्योंकि हमारा वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, सो आप कोई भी मूवमेंट नहीं कीजिएगा। सो चर्चिल ने ये किसी से भिजवाया गांधी जी से रिक्वेस्ट करने के लिए। गांधी जी ने बोला ठीक है हम सहयोग करेंगे, हम अभी कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, आप आराम से लड़ लीजिए, उसके बाद करेंगे। लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये वही चर्चिल है जिन्होंने गांधी जी को बोला था अर्धनग्न फ़कीर। ठीक है, इनकी इंसल्ट की थी। तो गांधी जी ने बोला एक तो मेरी इंसल्ट की है इन्होंने, ऊपर से ये बहुत अच्छा मौका है इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने का, क्योंकि उधर भी लड़ाई हो रही है, इधर भी लड़ाई हो रही है, ये किसको कितना सहन करेंगे, है ना। सो ये बहुत ही अच्छा मौका देख के इन्होंने स्टार्ट किया क्विट इंडिया मूवमेंट। अब इसमें क्या किया कि ये प्रस्ताव रखा इन 1942 में जब प्रस्ताव रखा तो नेहरू जी ने बोला कि देखिए मैं इसका समर्थन नहीं करूँगा। नेहरू जी ने बोला कि मैं अगेंस्ट हूँ इसके। नेहरू जी ने कहा कि देखिए उधर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, वो लोग बिजी हैं, हम लोग भी ऐसा रिवॉल्ट मूवमेंट यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट अगर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत मारेंगे हमको और बहुत विरोध करेंगे, और इसलिए मैं इसके अगेंस्ट हूँ। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, कांग्रेस के स्टेज पर अनाउंस कर दिया कि सबका समर्थन है, कांग्रेस का समर्थन है, और इतना बड़ा जो मूवमेंट हो रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट, इसका प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंटेशन और इसको डिज़ाइन रूपरेखा कौन डिज़ाइन करेगा? नेहरू जी को ही बोल दिया जो कि अगेंस्ट थे डायरेक्ट। ठीक है, सो ऐसे जाके कुछ ऐसे हुआ ये आरंभ। और ये कहाँ हुआ था? इन्होंने बोला कि 8 अगस्त 1942, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक जो मैदान था वहाँ पे सबको इकट्ठा किया और सारे लीडर्स को बोला कि चलिए अब हम तैयार हैं ये फाइट करने के लिए। ठीक है, ये मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए इन्होंने कहा कि चलिए वहाँ पे ग्वालियर टैंक में सब इकट्ठा होंगे, सारे लीडर्स आएंगे, आप लोग भी आइएगा, सारे जितने भी पीजेंट थे, जितने भी लोग थे उनको अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन अब ये लीडर सब ज़ोरों शोरों से आ गए, सारे पीपल ज़ोरों शोरों से थे, तो ब्रिटिश जो भी अंग्रेज थे वो परेशान हुए कि भाई ये तो बहुत तगड़ा है, क्योंकि सब तैयार हुए थे, राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी, जयप्रकाश नारायण, ये सब एकदम बहुत ही तगड़े लीडर थे और सब जोश में थे कि अब तो आज़ादी मिल के रहेगी। अब तो ये नहीं कि ये कर दो वो कर दो, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ के जाओ, अब हो गया, बहुत हो गया, डायरेक्ट छोड़ दो, कोई कंपनसेशन नहीं, हमको चाहिए नहीं, हमको एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र चाहिए, इंडिपेंडेंट स्वराज चाहिए। अंग्रेज़ डर गए तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक प्लान बनाया। एक दिन पहले रात को सुबह होने वाला था ग्वालियर टैंक में, 8 अगस्त 1942 को होने वाला था, लेकिन इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने रात को ही उठवा लिया इन लोगों को, ठीक है, और जेल में डाल दिया। और इसका नाम था 0 आवर्स ऑपरेशन। So, to stop this movement, British forces started this operation, which is called or which was known as 0 hour. ठीक है, so 0 hour operation इन्होंने किया, जिसका नाम था 0 hour operation। इसको एक दिन पहले रात को इन लोगों को जेल में डाल दिया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के जेल में डाला, राजेंद्र प्रकाश को बांकीपुर पटना के पास जो है उस जेल में डाला, और गांधी जी को आगा खान पैलेस वाले वहाँ पे डाल दिया। ठीक है, वहाँ वाले जेल में डाल दिया। सुबह रात को तो ये हो चुका था, ठीक है, सब जेल में थे। सुबह क्या हुआ, सारी जनता पहुँच गई ग्वालियर टैंक में, मैदान में सब पहुँची हुई है, और अंग्रेज़ उनको क्या मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि देखो सिर्फ आंदोलन का कर दिया, प्रचार कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, गांधी जी ने तुम्हारे लीडर्स देखो खुद ही नहीं आए और तुमको यहाँ भेज दिया, तुम लोग इकट्ठे हुए हो लाठी खाने के लिए, और तुम लोग को भेज दिया सफ़र करने के लिए। ठीक है, तुम्हारे लीडर्स तो आए नहीं। लेकिन उसी टाइम
जो उषा मेहता थी, उन्होंने रेडियो पे अनाउंस कर दिया ऑन द सोशल नेशनल प्लेटफॉर्म पे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जो अंग्रेज हैं ये चाल चल रहे हैं, तुम्हारे जो सारे के सारे लीडर्स हैं, ठीक है, सारे के सारे जो लीडर्स हैं वो जेल में है, इन्होंने किया है 0 आवर ऑपरेशन किया है, रात को उन लोगों को उठा लिया गया है। हमारे जो जयप्रकाश लीडर हैं, जो जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा है, उनको छुड़वाइए। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पटना जेल में रखा गया है, और गांधी जी को आगा खान पैलेस में रखा गया है, ठीक है। तुम्हारे लीडर्स को अगवा कर लिया गया है और जेल में डाल दिया गया है। ये सब सुन के जनता इतनी भड़के, अंग्रेज़ों पे खूब प्रोटेस्ट हुआ। 20,000 तकरीबन वुमेंस औरतें बाहर निकल के प्रोटेस्ट किया। जहाँ मिल रहा है वहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत छोड़ो, पीट रहे हैं, मार रहे। अंग्रेज़ों के ऊपर खूब बड़ा प्रहार हुआ। जब पता चला कि जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे वो जेल में है, जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो हमारे बांकीपुर के पटना के पास वाले जेल में, तो पटना के जो स्टूडेंट थे वो लोग वहाँ पे गए और जो भी बाहर से सबको प्रोटेस्ट किया, जोरों से नारे लगाए कि भारत छोड़ो आंदोलन। और उसमें से कई जो स्टूडेंट थे वो सेक्रेटेरिएट पहुँच गए और ऊपर जो अंग्रेज़ों का झंडा लगा था, है ना, जो अंग्रेज़ों का झंडा लगा था उसको भी हटा दिया और ख़ुद का झंडा लगा दिया। ये सब प्रोटेस्ट देख के और इतने भारी भरकम ये देख के बहुत ही एक सीनफुल एक्ट हुआ कि बहुत सारे ऑन 11 अगस्त 1942 ये 8 को चालू हुआ था। सो दो तीन दिन बाद ही 11 अगस्त 1942 को जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते उसमें 7 स्टूडेंट को मार दिया गया, ठीक है, जो कि बहुत ही गलत हुआ। हमारे जो 7 स्टूडेंट्स थे वो शहीद हो गए थे और ही टुक द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो मदन मोहन मालवीय, अच्छा हाँ, मदन मोहन जो मालवीय हैं उनको छोड़ दिया गया था कि चलो ये तो छोटे मोटे हैं, या इनको साइड करते थे, उनको भूल गए, ठीक है, कुछ भी रीज़न मान सकते हैं। उनको जेल में नहीं डाला था, ये सोच के ये तो क्या ही कर लेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत सही अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और सबको शिक्षित कर दिया, सबको नॉलेजेबल कर दिया और सबको ये बता दिया, अंडरस्टूड करवा दिया कि देखो अंग्रेज ऐसे ऐसे हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे किया, हमारे लीडर्स जेल में है, वो ऐसे नहीं थे, ऐसे होने वाला था, और ये कैसे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, ठीक है। उधर जो गांधी जी आगा खान पैलेस में थे, उन्होंने इनफाइनाइट फास्टिंग की थी, ठीक है, वो फास्ट पे थे। सो देखा कि हर बार कुछ ना कुछ होता तो छुड़वाने आ जाते थे, लेकिन इस बार कुछ हुआ ही नहीं और गांधी जी को पता चला कि इस बार उनको मरवाने की प्लानिंग की जा रही है, तो उन्होंने उनको अपना इनफाइनाइट जो फास्ट था वो तोड़ना पड़ा, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है, अब मैं रीड आउट कर देती हूँ फाइनली, ठीक है। ये मैंने कुछ थोड़ा सा समझाया, अभी और समझाता है, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट था क्या? द क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑल्सो नोन एज द भारत छोड़ो आंदोलन, वॉज द मूवमेंट लॉन्च बाय बॉम्बे सेशन of all the Indian Congress Committee by the Mahatma Gandhi of 8th of August 1942 during the World War II, demanding an end to British rule in India. क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसको भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। ये बॉम्बे सेशन ने, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी था, उन्होंने लॉन्च किया था, महात्मा गांधी की तरफ से ये हुआ था, जो 8 अप्रैल 1942 को, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, ठीक है। और ये ब्रिटिश से डिमांड थी कि तुम छोड़ के जाओ, ठीक है, एंड करो इसका और हमारा भारत छोड़ो, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़े बुकिश भाषा भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग तो हमको करनी है, ठीक है, ज़्यादा मार्क्स का आएगा तो कैसे करेंगे। चलिए रीड आउट कर लेते हैं। द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन लेफ्ट नो मीटिंग ground between the Congress and the government. The government was not prepared to be the part of its power, while the Congress insisted on the transfer of power to the hands of Indians because it firmly believed that an effective resistance against the Japanese aggression could be organized by a popular government. Gandhi, who was not prepared to oppose the government by the mass absurd so far now, changed his mind. He came convinced to the necessity of the starting a mass movement again. Many congressmen were not convinced by his idea. मैंने बताया ना कि कांग्रेस जो नेहरू जी थे वो कन्विंस नहीं थे कि क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं स्टार्ट करना चाहिए, है ना। So many congressmen were not convinced of his idea of starting a mass movement with the viewpoint of forcing the British to hand over power the Indians during the course of war. But all submitted before him, and those who did not, like C. Rajagopalachari, quitted the Congress. The Congress Working Committee met at Wardha in July and demanded the immediate withdrawal of
British from India. The All India Congress Committee ratified this Quit India resolution at its meeting at Bombay on August 8, 1942. ठीक है. The Quit India resolution stated that the immediate ending of the British rule in India is an urgent necessity both for the sake of India and for the allied nations. The Congress approved the starting of the mass struggle on non-violent lines on the widest possible scale to convince the British that they should quit India immediately, which however did not mean the physical withdrawal of the British from the India, but simply transfer of power in the hands of Indians. The Congress handed over the leadership of the movement entirely in the hands of Gandhiji and appealed to the people of India to hold together under his leadership and carry out his instructions. कि जब कांग्रेस से ही जब जो भी ये सब हुआ तो उन्होंने बोला कि गांधी जी आप ही संभालिए और लोगों को कहा कि आप गांधी जी के इंस्ट्रक्शंस मानिए, जो गांधी जी कह रहे हैं जैसे तो कह रहे हैं वैसे कीजिए. गांधी रिगार्डेड द impending movement as the last struggle for Indian independence and okay, in his speech before all India committee, he declared that it was a decision to do or die. The government had prepared itself in advance for the eventuality. On August 9 को all the members of Congress working committee included Gandhiji were arrested before they woke up, and the Congress was declared an unlegal organization. Rest of the leaders of the Congress were also rounded up within 3 or 4 days. The people were thus left leaderless. However, the people took up the challenge and they resorted the hartals, processions and mass meetings. The government banned them all and imposed Section 144 लगा दिया गया. गवर्नमेंट ने बैन कर दिया उन सबको जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, प्रोसेशन कर रहे थे, और उन्होंने सेक्शन इम्पोज कर दिया. सेक्शन 144 लगा दिया. एट द मोस्ट ऑफ द प्लेसेस द पब्लिक मीटिंग एंड प्रोसेशंस वर फोर्सली बी डिस्पर्स. लाठी चार्ज हुए, उनको लाठियों से मारा गया, लाठी चार्ज एंड इवन फायर्ड एट. The movement could not remain non-violent. Even the provincial and the district Congress committees threw outwardly adhering to non-violence, asking the people to disrupt transport and communication, take possession of the police stations and also the arm of the police and the military. Under these circumstances, it was impossible to continue the movement non-violently. ठीक है, इन सब जब इतना सब कुछ हो रहा था तो अब ये मूवमेंट नॉन वायलेंट हो ही नहीं सकता था. जब इतना सब कुछ हो रहा था, मार धाड़, लाठी चार्ज, ठीक है, जनता भी बहुत ही गुस्से में थी. और अब उनका अपोजिशन पार्टी भी जो थे अंग्रेज, वो भी एकदम गुस्से में थे. वो भी लाठी चार्ज कर रहे थे और सबको डिस्पर्स कर रहे थे. गवर्नमेंट अपोज कर रही थी, अगेंस्ट थे इनके. ठीक है. The people indulged in the arson, loot and murder, disrupted railway lines, uprooted telephones and telegraph poles, burned police and railway station at the place like the Balia in eastern UP, and Delhi uprooted the administration, but the government suppressed the movement with the vengeance. Therefore, the movement went underground. The underground movement was carried until the beginning of 1943 के beginning में ही ये underground movement हुआ था, underground movement. But the open movement was crushed by the government within 2 months. 2 month के फिर से 2 month के अंदर ही गवर्नमेंट के द्वारा ये सप्रेस हो गया था, ये मूवमेंट चला नहीं था. एंड इट प्रैक्टिकली कोलैप्स्ड बिफोर द एंड ऑफ सितंबर. ख़त्म होने से पहले ये कोलैप्स ही हो गया था लगभग. ठीक है. द मूवमेंट वाज spearheaded mostly by the students and the peasants and the members of lower middle classes. The Socialist Party under the leadership of Jai Prakash Narayan, Dr. Ram Manohar Lohia and Mr. Arun Ashraf Ali largely participated organizing the underground movement. The Communist Party and had described the World War when it broke out an imperialistic when
द रशिया ज्वाइन द वॉर ऑन द बिहाफ ऑफ एलिज दे बिगन टू रिगार्ड एज द पीपल्स वॉर। ठीक है, जब रशिया उसमें इन्वॉल्व हुई ऑन द बिहाफ ऑफ एलिज पार्टी, एलिज साइड, वो वॉर कौन सी क्या कहलाने लगी, पीपल्स वॉर कहलाने लगी। ठीक है, दे देयरफॉर डिमांडेड द विड्रॉल ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। और फिर ये बोलने लगे कि वर्ल्ड वॉर 2 उधर भी चल रहा है, इधर भी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं मूवमेंट, तो ये कह रहे थे कि विड्रॉ कर दो क्विट इंडिया मूवमेंट को प्लीज़, एंड प्लीडेड ऑल सपोर्ट टू द गवर्नमेंट इन इट्स वॉर एफर्ट। इट वॉज जनरली बिलीव दैट कम्युनिस्ट लीडर्स लाइक M.N. Roy were liberally provided with the fund by the government to sabotage the movement of 1942. The indifference of the labor class towards his movement was largely because of the influence of the communist. The Muslim League also opposed his movement and described it as attempt of the Congress to turn out the British forcibly, and which would ultimately result in the enslavement of the Muslims by the Hindus who were in the majority. It has been expressed that movement failed because of the lack of coordination among the people and lack of the organizations and absence of clear-cut program of the actions. Besides, the movement remained limited only to the student, peasants and lower middle class. Even the intelligentsia and the upper middle class had lost its faith in the methods of Gandhi. छोटे लोग तो सपोर्ट में थे, लेकिन उनका भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, लेकिन फिर भी छोटे लोग जो स्टूडेंट, पीजेंट्स और जो लोअर मिडिल क्लास थे वो थे सपोर्ट में। बट अपर मिडिल क्लास जो थे, जो भी इंटेलिजेंट पीपल थे, जो पढ़े लिखे थे, वो गांधी के मेथड में बिलीव करना बंद कर दिया था। ठीक है, ये भी एक कॉज है उसके फॉल का। Did not support it actively, thus the movement did not enjoy the widespread popularity, which was also a contributing factor to its failure. Two misconceptions deserve to be removed regarding to the revolt of 1942. One, it was not non-violent. इतना violence हुआ तो non-violent कैसे हो सकता है? ठीक है, so हाँ, कैसे हो सकता है? पहला misconception यही था कि one, it was non-violent as is held by many. Clear evidence are there to prove that violence form apart from it. Second, it is wrong to credit it for carrying Indians under the leadership of Gandhi towards independence. The movement did not take India towards its goal of freedom and was not led by Gandhi. Though he was responsible for starting that. ठीक है, besides, it was also wrong to suggest that Congress was the primary responsible for the violent activities of the people during the revolt, or the provocations of these acts were provided by the government by its excesses. In fact, the movement of 1942 merged itself into the revolutionary movement, which was always an active political forces running on the parallel line with the non-violent movement of Gandhi, and that had been primary reason of violence committed by the people during its course. Again, it would be a mistake to suppose that movement was dismal failure because it was suppressed by the government within 2 months. On the other hand, the violent masses absurdities in 1942 left no doubt that the freedom battle in India had begun in the right earnest. However, the battlefield changed. Indian struggle for the independence within the frontier of India ended with the end of the beyond its frontier. It was led by the Indian National Army and Chief Subhash Chandra Bose. तो ये था ऑल अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट। अब इसके कॉजेज़ देख लेते हैं, इमीडिएट कॉजेज़ ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, और इतना बहुत है आपको जानने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। ठीक है, causes of quit India movement. The immediate cause of quit India movement was the collapse of Cripps Mission, जो कोलैप्स हो गया था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो ग्रैंड नहीं कर रही थी, वो अनकंडीशनल सपोर्ट कर रही थी ब्रिटिशर्स को ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 एंड वाज अज्यूम बाय द ब्रिटिशर्स. द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड सेल्फ रूल हैज़ गेन पॉपुलरली अमॉन्ग द इंडियंस मासेस. ठीक है, the British government brutally repressed the Quit India movement in India.
बहुत ही बुरी तरीके से इन्होंने सप्रेस और दबाने की कोशिश की, ख़त्म करने की कोशिश की। ब्रिटिश ने क्विट इंडिया मूवमेंट को इंडिया में बहुत ही ब्रूटली रिप्रेस्ड किया। मोस्ट ऑफ द पॉपुलर लीडर्स जो थे हु पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, जो भी इन मूवमेंट में जितने भी पॉपुलर लीडर्स थे वो जो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको अरेस्ट कर लिया जा रहा था और लाठीचार्ज किया जा रहा था उनके ऊपर। द ब्रिटिशर रिसोर्टेड टू लाठीचार्ज एंड अदर वायलेंट मीन्स ऑफ सप्रेसेस the movement. The Britishers declared that the Indian National Congress an unlawful association. However, the Quit India movement changed the course of negotiation with the Britishers and ultimately led to the India's independence. भले ही क्विट इंडिया मूवमेंट ने हमारे इंडिपेंडेंस को कुछ कंट्रीब्यूट किया है और नेगोशिएट किया है, बट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये तो इसमें तो कुछ लॉ ही नहीं है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, ये अनलॉफुल एसोसिएशन है, क्योंकि वो नॉन वायलेंट हो गया था। और सो कुछ यही कॉजेज़ है कि जब गवर्नमेंट ही ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है, या एक ही लाइक अपर कास्ट नहीं मान रहे हैं और लोअर कास्ट मान रहे हैं, ठीक है, अपर डिवीज़न जो भी थे वो गांधी जी में फेथ लॉस कर रहे थे, पेशेंस लॉस कर रहे थे टाइम बाय टाइम। तो ऐसे नहीं होता है ना। तो ये कुछ रीजंस थे, कॉजेज़, ठीक है, कॉजेज़ ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट की, क्यों डाउनफॉल हुआ इसका, क्यों फेलियर हुआ, ठीक है। सो दैट इज़ all about Quit India movement. ओके, सो आज हमने पढ़ा क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि हुआ था 1942 में। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और आपको ये काम कर रहे हैं, थोड़ा सा भी 1% भी अगर अच्छा लग रहा है, सो प्लीज़ do like, comment and share, and subscribe to my channel and click the bell button for the latest updates. And if you are watching till now, अगर आप अभी तक बने हुए हैं, so thank you so much for watching and bye. Thanks for watching. See you in the next lecture.